हेलो एवरीवन। अब्बास शबीर पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। बड़ा अच्छा मेरा दौरा रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कंपैरिज़न करें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्टेडियम्स का, क्रिकेट का, रोड्स का, ट्रैफिक का। इस्लामाबाद बताएं। मैंने एक वीडियो इस्लामाबाद की बनाई थी, वो लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मुझे और भी कमेंट्स आए कि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस ज़रूर बनाएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह की और वीडियोस जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ बस इनफॉर्मल सी मैं बना के तो यूट्यूब पर डाल देता हूँ, जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसके लिए मैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी भारत में, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कंपैरिज़न तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं फैक्ट्स आपके सामने रख सकता हूँ कि वहाँ पर मैंने क्या देखा और यहाँ पर क्या है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि आप चूँकि क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आए थे एज़ अ जर्नलिस्ट, तो आपने क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान में क्या है और भारत में क्या है, स्टेडियम्स कैसे हैं, वहाँ पर लेजेंड्स को किस तरीके से इज़्ज़त दी जाती है, यहाँ पर लेजेंड्स क्या करते हैं, ज़रा थोड़ा सा अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करें। तो मैंने कहा बिल्कुल ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस देखकर पाकिस्तान आया हूँ, यानी जितने बड़े स्टेडियम्स हैं, दुनिया के बड़े अच्छे स्टेडियम्स, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, जिसमें अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, फिर बेंगलोर में है, चेन्नई में है, फिर चिन्ना स्वामी है, चिदम्बरम है, ईडन गार्डन कलकत्ता है, जहाँ पर मैं दूसरी बार गया था। इन स्टेडियम्स में मैं दूसरी बार गया था, लेकिन 2012 के बाद 2023 में जब मैं इन स्टेडियम्स के अंदर एंटर हुआ तो हर चीज़ टोटली डिफरेंट थी। यानी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेहतरी हुई थी। स्पेशली क्रिकेट के अंदर तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, और इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर हम देखें तो क्रिकेट के अंदर इंडिया नंबर 1 है। जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो आप लोगों का आईपीएल सीज़न है, वो सब आउटस्टैंडिंग है, और बड़े प्लेयर्स आप लोग इनसे ग्रूम कर रहे हैं, और एक अच्छा टैलेंट आप सामने लेकर आ रहे हैं विदाउट एनी सिफारिश, मेरिट के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट कर रही हैं आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, जो इस वक्त वर्ल्ड कप में है। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, अनबीटेबल है इंडिया। कोई टीम भी उनके सामने ठहर नहीं रही, क्योंकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकग्राउंड के अंदर आपको अच्छी सपोर्ट हो तो फिर टीम्स आपकी अच्छा परफॉर्म करती हैं। जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद का, बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उसकी। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड का बहुत अच्छा स्टेडियम, अच्छे नंबर के अंदर वो स्टेडियम आता है। मैंने बेंगलोर के अंदर भी स्टेडियम देखे, मैंने चेन्नई में भी देखे, मैंने ईडन गार्डन कलकत्ता भी देखा। इसके अलावा मैंने वर्ल्ड के बहुत सारे स्टेडियम्स देखे हैं। इंग्लैंड के मैंने कार्डिफ से लेकर ओवल तक, जितने बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लॉर्ड्स, जितने स्टेडियम वहाँ पर इंग्लैंड में हैं वो मैंने देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैंने स्टेडियम्स देखे हैं, श्रीलंका के मैंने स्टेडियम्स देखे हैं, मैंने बांग्लादेश के स्टेडियम्स देखे हैं, न्यूजीलैंड के मैंने स्टेडियम्स देखे हैं। लेकिन जो स्टेडियम्स और जो क्रिकेट का मज़ा इंडिया के स्टेडियम्स में है वो कहीं पर भी नहीं है। बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और जो फैसिलिटीज़ हैं और जिस तरीके से क्राउड को वो कंट्रोल करते हैं, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग सीन था मेरे लिए। बड़ा हैरान कुन था कि इतना बड़ा क्राउड यहाँ पर आया है और किसी ने वहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलाया। यानी हर बंदा क्रिकेट देखने के लिए आया था, और वो क्रिकेट ही उसके दिमाग में फोकस था, और वो क्रिकेट देखने के लिए उसकी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द वो अपनी सीट के ऊपर बैठे और बस मैच देखे। उसके अलावा बेंगलोर का जो स्टेडियम है वो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं क्राउड के लिए। बहुत अच्छा, हर सड़क के किनारे गेट्स बनाए हुए हैं, कोई हैज़ल नहीं होता, क्राउड बहुत आसानी से वहाँ पर चला जाता है। बड़े अच्छे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी थे वहाँ पर, बड़ा ज़बरदस्त लुत्फ़ आया। फिर चेन्नई का स्टेडियम वो भी ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। जो हॉस्पिटैलिटी थी, जो खाना था, और जो और सारे अरेंजमेंट्स लोकल लोगों के लिए भी थी। हम फैंस के एरिया में भी जाते थे तो वहाँ पर भी थर्ड फ्लोर के ऊपर अच्छे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे। लोग आते थे, खाना लेते थे, अपनी सीट्स के ऊपर आराम से बैठते थे और मैच से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। इसी तरह ईडन गार्डन कलकत्ता भी बड़ा ज़बरदस्त, एक खुला डुला स्टेडियम, चारों अतराफ उसके गेट्स और एक अलहदा पार्किंग लॉट, और कोई हैज़ल नहीं थी, ट्रैफिक भी चल रही थी। टीम की बस आती थी 5 मिनट के लिए सिर्फ ट्रैफिक रोकते थे, अदरवाइज़ हर चीज़ रवां दवां थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था।
आपके जो स्टेडियम्स हैं वो बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो इतने ज़्यादा, मैं पाकिस्तान के भी सारे स्टेडियम्स के अंदर गया हूँ। कराची का नेशनल स्टेडियम है, कद्दाफ़ी स्टेडियम है, रावलपिंडी स्टेडियम है, मुल्तान है, अभी एबटाबाद में नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पहाड़ों के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत स्टेडियम। जब पहले ज़का अशरफ साहब आए थे उन्होंने कोशिश की थी कि इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बने, उधर भी मैक्सिमम स्टेडियम बने, फिर सखर स्टेडियम बिल्डअप हो रहा है। लेकिन आप लोग क्रिकेट के अंदर अभी हमारे से आगे हैं। आपके स्टेडियम्स, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपका जो आईपीएल सीज़न है वो बहुत बेहतर है। इस बेहतरी की ये वजह है कि आपके जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट वहाँ पर दी गई है। मैंने तमाम स्टेडियम्स में जब मैं एंटर होता था, जिस तरह बेंगलोर, आज मुझे याद आया, मैं सुबह एक बेंगलोर से एक दोस्त ने मुझे वहाँ के वेदर की वीडियो भी भेजी, मुसलसल मेरे साथ राब्ते में हैं लोग, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। तो बेंगलोर स्टेडियम के अंदर जब मैं एंटर हुआ तो राहुल द्रविड़ का होम ग्राउंड है। राहुल द्रविड़ की जितनी अचीवमेंट्स हैं वो बेंगलोर स्टेडियम के बिल्कुल एंटर, जो मेन गेट है उसमें आप एंटर होते हैं तो एक पूरा वॉल बना हुआ है। और ये मुझे किसी ने बताया था कि ये उनकी वालदा आर्किटेक्ट हैं और उन्हीं ने ये वॉल डिज़ाइन की है, ये मुझे किसी ने बताया था। तो ये एक लेजेंड को रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। राहुल द्रविड़ आपकी टीम के हेड कोच भी हैं, आप देखें किस तरीके से एक लेजेंड को आप लोगों ने संभाला हुआ है और वो उसका अपनी अपनी लाइफ का जो सबसे अच्छा पीरियड है वो एंजॉय कर रहा है। कि जब वो खेल रहा था तब भी उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अब वो बेंच के ऊपर टीम को कोच कर रहा है, वो और ज़्यादा एंजॉयमेंट है, और ज़्यादा फ़ख्र की बात है। उसके बाद चेन्नई के स्टेडियम के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो एक पूरी वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तमाम जो टीम्स जिनकी उस ग्राउंड के ऊपर अचीवमेंट है, जिसमें पाकिस्तान की भी पेंटिंग है, फिर सईद अनवर भी, उनकी सेंचुरी भी उसी ग्राउंड के ऊपर है। तो आप लोगों ने उसको पेंटिंग्स के ज़रिए वहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। ये लेजेंड को रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। इससे प्लेयर और जो आपके फ़ैन्स होते हैं और जो गेस्ट होते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान से गए थे, हम बड़े इम्प्रेस हुए थे इन चीज़ों को देख के कि देखें यार लेजेंड्स को और क्रिकेट को किस तरीके से इन्होंने रिस्पेक्ट दी हुई है। फिर हम ईडन गार्डन कलकत्ता जब हम एंटर ही होते हैं तो अभी बाहर मेन रोड के ऊपर ही बड़ी वॉल लगी हुई है जिसमें उस ग्राउंड के अंदर जो सक्सेसर्स हैं उनकी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। तो एक बड़ा अच्छा आप लोगों ने क्रिकेट के साथ प्यार किया हुआ है, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी नहीं हैं। पाकिस्तान में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कद्दाफ़ी स्टेडियम में पहले फ्लोर के ऊपर कुछ पिक्चर्स हमारे लेजेंड्स की लगी हुई हैं। मुल्तान स्टेडियम्स के अंदर भी कंपेयर मैं इस तरह कर रहा हूँ कि अभी जिस तरह इंडिया के अंदर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ है, जो स्टेडियम के अंदर जो चीज़ें हैं, यानी एक आपको क्रिकेट देखने का मज़ा आता है। आप जब क्रिकेट के लिए उन स्टेडियम्स के अंदर जाते हैं तो यू फील एंजॉय, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं है। क्रिकेट भी हमारे यहाँ अभी पीछे दुबई के अंदर हमारी क्रिकेट होती थी, अब आप पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है, तो बेहतरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल के अंदर बेहतरी आएगी। फिर लेजेंड्स को जो रिस्पेक्ट देने वाली बात है, आपके लेजेंड्स टीम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लेजेंड्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर हमारी टीम इंडिया के अंदर है और टीम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, बकअप नहीं कर रहे, बल्कि ये गलतियां निकालने का ये मौका नहीं होता, गलतियां बाद में बताई जाती हैं, अभी टीम को बकअप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है। ये इंडिया के अंदर ऐसा माहौल नहीं। मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स भी देखे, मैं मीडिया के लोगों से भी मिला, पॉजिटिव माइंडेड वो लोग थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मुझे नज़र आता है मीडिया के अंदर जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं। इसमें मैं ज़िक्र बड़ा ज़रूरी करूँगा कि ख़बर ये बड़ी अहम आई है कि इंज़मामुल हक साहब जब चीफ़ सेलेक्टर बने तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया। उन्होंने अपनी वो तमाम चीज़ें बताई नहीं कि मैं 2 कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टर भी हूँ, प्रोमोटर भी हूँ, रिजवान भी इसमें है। मुझे इंडिया के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आई। यहाँ पे कुछ अजीब सी बातें चल रही हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी बोर्ड को भी ब्लैकमेल किया और इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से शायद मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट में जिस तरीके से बेहतरी आनी चाहिए थी, जिस तरह हमारे पास क्रिकेटर्स हैं, जावेद मियांदाद, इमरान खान, सरफराज नवाज़,
आकिब जावेद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, हमें तो क्रिकेट को बहुत तेज़ी से आगे लेकर जाना चाहिए था। लेजेंड्स की इज़्ज़त करनी चाहिए थी, जिस तरह आप लोगों ने वहाँ पर अपने लेजेंड्स की इज़्ज़त अफ़ज़ाई आप लोग करते हैं। मैं देखता था कि कमेंट्री के लिए आपके लेजेंड्स आते थे तो आप उनके पीछे पीछे होते थे। हमारे लेजेंड्स की भी आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वकार यूनुस और रमीज़ राजा वहाँ पर मौजूद थे। तो डिफरेंस है, कंपैरिजन कोई नहीं है। फैक्ट्स के ऊपर मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, आपके स्टेडियम्स बहुत बड़े हैं, आपका क्राउड बड़ा हेल्दी क्राउड है, क्रिकेट लवर क्राउड है। यहाँ पर भी बड़ा क्रिकेट लवर क्राउड है, लेकिन यहाँ पर मैचेस के अंदर थोड़ा सा वो हो जाता है कि टिकट्स के बगैर भी लोग आने की कोशिश करते हैं। सिफारशी कल्चर थोड़ा सा यहाँ पर है। लेकिन इंडिया के अंदर मैंने देखा कि बहुत ज़बरदस्त क्राउड था। टिकट्स आप लेकर जाते थे, स्कैन करते थे। मैं पूरा वो प्रोसेस बाकायदा देखा करता था और मैं खुश होता था कि यार देखें, सब कॉन्टिनेंट में हम भी हैं, सब कॉन्टिनेंट में ये भी हैं। लेकिन कितनी मैच्योरिटी के साथ जो सारे फैंस हैं वो अपनी स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं, अपनी सीटों के ऊपर बैठ रहे हैं। तो ये कंपैरिजन तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन मैं फैक्ट्स बता सकता हूँ कि हमारे ग्राउंड्स के वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आप लोगों के ग्राउंड्स के हैं, क्योंकि आपकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। आप क्रिकेट में बहुत तेज़ी से आगे निकल रहे हैं। आपके लेजेंड्स जो हैं वो क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। हमारे लेजेंड्स जो हैं वो हमारी क्रिकेट को सर्व करने से कतरा रहे हैं। इसीलिए हमें फॉरेनर कोचेस का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लेजेंड्स हमारे, अगर उनको हायर करने की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। ठीक है, उनका राइट है। फिर हमारे प्लेयर्स ज़्यादा लीग्स खेलते हैं, फिटनेस प्रॉब्लम है, यानी अप टू द मार्क हमारी चीज़ें नहीं हैं। हमारा मीडिया डिपार्टमेंट जो क्रिकेट बोर्ड का, मैंने वहाँ पर जो टीम के साथ मीडिया मैनेजर्स आए हुए थे, मैं उनसे मिला, साउथ अफ्रीकन मीडिया मैनेजर से मिला, और टीमों के मीडिया मैनेजर जिनके साथ हमारे मैच होते थे वो मीडिया बॉक्स के अंदर होते थे। हमारा एक मीडिया मैनेजर वहाँ पर गया हुआ था जिसको वापस भेजा गया। यहाँ पर जो हमारी मीडिया मैनेजमेंट है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। मीडिया के अंदर मीडिया के लोग नहीं हैं। हमारे पीसीबी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा क्रिकेट बोर्ड, बहुत हमारे लेजेंड्स हैं। हमारे डिपार्टमेंट में ही प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। जो हमारी इस वक्त डायरेक्टर मीडिया हैं माशाल्लाह, वो ठीक है, अच्छी क्रिकेट की तज्जिया निगार हैं, लेकिन उनका क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन से, मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है। वो ड्रामा प्रोडक्शन से आई हुई हैं। हालांकि पीसीबी के अंदर आपको मीडिया रिलेटेड लोग चाहिए जिनके और बोर्ड्स के साथ राब्ते हों, लेकिन वो ड्रामा प्रोडक्शन से आई हुई हैं। तो इस किस्म की बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे क्रिकेट बोर्ड में हैं। ज़का अशरफ साहब के पास इख्तियारात नहीं हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, आपके वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी हम आगे नहीं जा रहे क्रिकेट के अंदर। जिस तरह आप लोग बड़ी तेज़ी से, इंडिया और जो मुल्क हैं बड़ी तेज़ी से क्रिकेट के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे में वो चीज़ की कमी है। कल रात को मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैनेजमेंट कमेटी का जो टेन्योर बढ़ाया गया है उसमें डे टू डे अफेयर्स है, यानी हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। अगर हमारी टीम हार जाए तो हम किसी को हटा नहीं सकते, हम किसी से पूछ नहीं सकते। तो बहुत सारे फ्लोज हैं हमारी क्रिकेट के अंदर, लेकिन आपकी क्रिकेट, आपका जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रियली अप टू द मार्क है। और मैंने इस दौरा भारत में मैं बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन करूंगा। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी अच्छी हैं, वहाँ पर भी अच्छी हैं। हर मुल्क का एक अपना इम्पैक्ट है, हर मुल्क का एक अपना कल्चर है, लेकिन जहाँ पर फैक्ट्स की बात होती है वहाँ पर फैक्ट की बात करनी चाहिए। जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्राउंड है, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान और इंडिया से। तो इसलिए आप लोगों की क्रिकेट बड़ी आगे जा रही है और हमारी क्रिकेट एक जगह के ऊपर रुक गई है। मज़ीद चीज़ें और मज़ीद एनालिसिस मुझे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, तो मैंने बताया कि हमारे पास ग्राउंड्स थोड़े हैं, आप लोगों के पास ग्राउंड ज़्यादा हैं, आपका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये रियलिटी है, रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड बात करनी चाहिए। हमें बेहतरी की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में हम आइंदा कुछ सालों में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारा PSL मज़ीद बेहतर हो रहा है, मज़ीद बेहतर होगा। अब्बास शब्बीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आप मुझे कमेंट्स करते हैं, प्यार भरे मैसेजेस करते हैं, उस सब के लिए आपका शुक्रिया।